नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मंगलम पाठ पढ़ाएंगे और बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जल्दी पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए, लिखा हुआ है मंगलम। मंगलम का मतलब अच्छा होता है, शुभ होता है। देखिए आपको शुरू करते हैं कि उपनिषदा वैदिक बाणमस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कि उपनिषद जो है ये वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र सिद्धांत को बताता है। उसके बाद में लिखा हुआ सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुषस्य परमात्मना महिमान प्रधान्यते। यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाए जाते हैं। तेन परमात्मना जगत, वह परमात्मा जगत में व्याप्त मुनि शासितम चास्ति और वे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सा एव सर्वेषां तमसां परम लक्ष्यम, और वह सभी तपों में परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्परा उपनिषदा पद्मा का पंच मंत्रा संकलित, और इस पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र संकलित हैं। एग्जामों में पूछा जाता है कितने मंत्र हैं मंगलम पाठ में, तो 5 मंत्र हैं। पहला जो है ईशावास्य 15 से लिया गया है। ये उपनिषदों की उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है 15 से, जो कि नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, रेड से लिखा हुआ इसीलिए। देखिए पहला श्लोक क्या है। हिरण्यमयेन पात्रेण शतस्य अपिहितं मुखं तत्पं पुष्णपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। यानी हिरण्यमयन पात्रेण का मतलब होता है सोने का पात्र, यानी सोने का ढक्कन, इसका मतलब होता है। हिरण्यमयेन पात्रेण शतस्य अपिहितं मुखम, यानी कि सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। तत्पम पुष्णपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि है। तो पूषण यहाँ पे लिया गया है। पूषण जो शब्द है सूर्य को बताते हैं। पूषण किसको बताते हैं? सूर्य को बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पूषण किसको बताया गया है? सूर्य को। तो कहा गया है कि हे पूषण, अगर टोटल हम कहें तो हे पूषण, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए इसे हटा दें। किसे हटा दें? तो सोने के पात्र को हटा दें। अगला श्लोक लिखा हुआ है, ये कठ उपनिषद से लिया गया है 1-2-20 से। तो कठ उपनिषद से लिखा गया है, अर्णो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। यानी अर्णो अन्यान, अनोन्यान, अनोह अन्यान का मतलब होता है अनु से भी अनु, यानी छोटा से भी छोटा, महतो महियान और महान से भी महान, यानी छोटा से भी छोटा और महान से महान, आत्मस्य आत्मा, जंतोर हितो गुहायाम, यानी जंतुओं के गुहा में स्थित है। तम क्रतु पश्यति शोको वित्तशोको धातु प्रसादानाम महिमान मात्मना। यानी कहा गया है कि प्राणियों के शरीर में यह आत्मा स्थित है जो अनु से भी अनु और छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा कहेंगे और बहुत बड़ा, यह मनुष्य के शरीर में स्थित है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। अगला श्लोक है तीसरा। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो दिव्याना येनाक्रमन्त्यो ऋषि हप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। यानी कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्यमेव, यानी कि सत्य की राह पे चलने वाले को कभी हार नहीं होती है और असत्य की राह पे चलने वाले को कभी जीत नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है सत्येन पंथा विततो दिव्याना, और सत्य पे चलने वाले की कभी हार नहीं होती है। इनाक्रमन्तो ऋषियो हप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। और अगर इसको हम टोटल शब्द को अगर बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं।
सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रसिद्ध है। उस देवलोक की प्राप्ति के लिए आप ऋषि लोग उस शब्द सत्य को प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं, जहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। अगला है यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमिपैति दिव्यम। यानी कि जैसे नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह विद्वान पुरुष अपना नाम रूप छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। देखिए अगला श्लोक का हम फोटो खींचे नहीं है, उसका पीडीएफ बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको एक था इसलिए पढ़ के सुना देते हैं आपको। लिखा हुआ है वेदाहम एतम पुरुषम महांतम। क्या लिखा हुआ है?